अध्यात्म और अनुभव की दुनिया में तर्क नहीं होते। अगर कोई भी सिर्फ तथ्य और तर्क के जाल में उलझा हुआ है तो यह तर्क उसे जीवन का जादू नहीं देखने देगा। जीवन का जादू आखिर है क्या? अगर आपने ध्यान दिया तो आपको हर जगह जादू दिखेगा। एक बीज का पौधा होना, एक फूल का फल हो जाना और दो कोशिकाओं के मिलने से नए जीवन की शुरुआत, यह सब अद्भुत जादू ही तो है। भारत केवल भूगोल का हिस्सा ही नहीं, यह एक जीवंत स्पंदन है। यह उन लोगों की धरती है जो तर्क के जटिलतम रूप को समझने और समझाने के बावजूद कभी उसमें उलझे नहीं। वे तर्क को उस बिंदु तक ले गए जो अस्तित्व के रहस्यवादी और जादुई आयामों तक जाने की राह बन गया। आदियोगी शिव इन दो विपरीत दिखने वाले आयामों के उच्चतम प्रतिनिधि हैं। वे इन दोनों आयामों में बिना किसी परेशानी के रहते हैं। संकीर्ण तर्कों में बंधे लोग इसे नहीं जान पाते। बेशक तर्क हमें खड़े होने का आधार देता है। यह हमारा चुनाव होगा कि तर्क को सराहें, उससे चकित हों, या इसे अस्तित्व से परे जाने के लिए पंखों की तरह इस्तेमाल करें। हम सब तर्कों के पंखों पर उड़ सकते हैं, पर यह याद रखिए कि हर किसी को वापस अग्नि के पास आना ही होता है, चाहे वह श्मशान की अग्नि हो या फिर जीती जागती चेतना की अग्नि। शिव अर्थात एक महायोगी, गृहस्थ, तपस्वी, अघोरी, नर्तक और भी कई अन्य अलग अलग नाम और रूप। क्या कभी आपने सोचा कि क्यों इतने सारे विविध रूप धारण किए थे भगवान शिव ने? आमतौर पर पूरी दुनिया में लोग जिसे भी दैवीय या दिव्य मानते हैं उसका वर्णन हमेशा अच्छे रूप में ही करते हैं। लेकिन अगर आप शिव पुराण को पूरा पढ़ें तो आपको उसमें कहीं भी शिव का उल्लेख अच्छे या बुरे के तौर पर नहीं मिलेगा। उनका जिक्र सुंदर मूर्ति के तौर पर हुआ है, जिसका मतलब सबसे सुंदर है। लेकिन इसी के साथ शिव से ज्यादा भयावह भी कोई और नहीं हो सकता। जो सबसे खराब चित्रण संभव हो वह भी उनके लिए मिलता है। शिव के बारे में यहां तक कहा जाता है कि वह अपने शरीर पर मानव मल मल कर घूमते हैं। उन्होंने किसी भी सीमा तक जाकर हर वो काम किया जिसके बारे में कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर किसी एक व्यक्ति में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल मिश्रण मिलता है तो वह शिव है। अगर आपने शिव को स्वीकार कर लिया तो आप जीवन से परे जा सकते हैं। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यह चुनने की कोशिश है कि क्या सुंदर है और क्या भद्दा, क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन अगर आप हर चीज के इस भयंकर संगम वाली शख्सियत को केवल स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। योगी, नशेड़ी और अघोरी शिव वह सबसे सुंदर हैं तो सबसे भद्दे और बदसूरत भी। अगर वो सबसे बड़े योगी व तपस्वी हैं तो सबसे बड़े गृहस्थ भी। वह सबसे अनुशासित भी हैं, सबसे बड़े पियक्कड़ और नशेड़ी भी। वे महान नर्तक हैं तो पूर्णत स्थिर भी। इस दुनिया में देवता, दानव, राक्षस सहित हर तरह के प्राणी उनकी उपासना करते हैं। शिव के बारे में तमाम हजम न होने वाली कहानियों व तथ्यों को तथाकथित मानव सभ्यता ने अपनी सुविधा से हटा दिया। लेकिन इन्हीं में शिव का सार निहित है। उनके लिए कुछ भी घिनौना व रुचिकर नहीं है। शिव ने मृत शरीर पर बैठकर अघोरियों की तरह साधना की है। गौर का मतलब है भयंकर, अघोरी का मतलब है कि जो भयंकरता से परे हो। शिव एक अघोरी है, वह भयंकरता से परे हैं। भयंकरता उन्हें छू भी नहीं सकती।